गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हम लोग जो जियोग्राफी का जो पोर्शन हमारा चल रहा था, ठीक है, जियोग्राफी का जो एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन था क्लास 6 का, उसका आज जो चैप्टर है वो कौन सा है? लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर कौन है? तो क्या है कि भारत। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भारत के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था पिछले कक्षा में। ठीक है, आज का जो क्लास होगा जिसमें भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसमें कौन कौन से जलवायु के बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि पहला है सबसे पहले मौसम। ठीक है, कह रहा है कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, आप जो देखे हुएगा आपके जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एक बढ़िया मोटे परत क्या होते हैं, वायु का एक परतदार कंबल के जैसा क्या होता है, घेरा होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल में रोज या प्रतिदिन जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। ठीक है, देखे हुए अगर तुरंत ही गर्मी रहता है लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बारिश हो जाता है। ठीक है, कभी ठंडी आ जाता है। तो इस तरीके का जो भी परिवर्तन या आपको आंधी देखने को मिलता है, तो ये सारे जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है मौसम का, जो कि इस वायुमंडल में घटित होता है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। ओके, कहता है कि इसमें तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है, वर्षा भी होता है, और सूर्य का जो किरण है ना, विकिरण है। ठीक है, विकिरण मतलब सूर्य का जो लाइट्स होता है उनका जो विकिरण होगा जिससे हमें गर्मियाँ मिलती है। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं किसमें? मौसम के संबंधित। ओके, तो हमारा मौसम क्या हो गया? तो आपके जो पृथ्वी हुआ, इसके जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो भी घटना घटती है या परिवर्तन होता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। ओके, कह रहा है कि सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः भारत में कुल मिलाकर कह रहा है कि प्रमुख मौसम, ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख मौसम है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कह रहा है कि जो दिसंबर माह होता है और फरवरी माह होता है, ठीक है, इन बीच में आपका जो मौसम चलता है इनको बोलते हैं ठंड का मौसम। ठीक है, ये कौन सा मौसम होता है? ठंड का मौसम। ओके, इसके बाद जो मार्च होता है और मई होता है। ओके, मार्च से मई तक जो भी मौसम आता है इसमें आप देखे होइएगा बहुत गर्मी लगता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? गर्मी का मौसम बोलते हैं। ओके, जून से लेकर सितंबर तक लेकर जो मंथ्स होता है, महीना होता है, इसमें आप देखे होइएगा क्या होता है? पश्चिमी मानसून आता है। ठीक है, जो कि कहाँ से आता है? तो अरब सागर के जो अरब सागर वाले जो धारा होती है वहाँ से आती है। ठीक है, बंगाल के खाड़ी से भी आती है। तो ये मौसम हो गया, मानसून कहते हैं। इसमें क्या होती है? मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, बहुत बारिश होती है, जो आपको किस मंथ में होगा? जून से लेकर सितंबर तक देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद जब मानसून लौट जाता है तो अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ में जब मानसून क्या होता है, लौट जाता है, तो उस समय क्या होता है? उसके बाद आपको शरद ऋतु देखने को मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत क्या होता है? ठंडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ठंडी वाला मौसम जो कि यहाँ से क्या होगा? स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास क्या था? मौसम संबंधित था। ठीक है, मौसम कब चेंज हो रहा है? देखिए, यहाँ से दिसंबर से लेकर फरवरी तक क्या हुआ? एक जैसा रहा, लेकिन तुरंत ही क्या होता है? मार्च में वो चेंज हो जाता है, फिर मई तक रहता है, फिर जून से चेंज होगा, फिर सितंबर से रहेगा, लेकिन क्या होगा? अक्टूबर में आकर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जो भी होता है, ये जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका वायुमंडल में होता है। ठीक है, वायुमंडल में ये घटना होती है और इसी घटना को हम लोग तो क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है मौसम संबंधित। तो सबसे पहला जो मौसम है वो क्या है? शीत ऋतु। ओके, कह रहा है ठंडा के मौसम में, ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें क्या होती है? वो सीधी नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या नहीं पड़ती है? किरणें सीधी नहीं पड़ती है, मतलब कि कुछ तिरछा मिलता है। ठीक है, क्या नहीं पड़ती है? सीधी नहीं पड़ती है, तो कुछ तिरछा आता है उनका। ठीक है, लाइट्स, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्तर भारत में तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। ओके, जब सन का जो लाइट्स होता है अगर वो तिरछा पड़ेगा तो क्या होगा? वहाँ पे शरद का मौसम मतलब कि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ का जो मौसम होगा वो क्या होगा? शीत ऋतु हो जाता है। ठीक है, आप देखे होइएगा जिस समय जो पृथ्वी का गति है उसमें हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से उसका लाइट्स क्या होता है? तिरछा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये अर्थ हुआ, ठीक है, अगर इस लाइनिंग पे सन क्या कर रहा है? गमन कर रहा है, तो यहाँ वाले जो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे उत्तरी ध्रुव वाले इलाके में, तो इधर जो भी लाइट जाएगा वो क्या होगा? तिरछा पड़ेगा। तो इधर जो भी
आपका सीजन्स बनेगा वो कौन बनेगा, शीत ऋतु वाला। ओके, और इधर कौन सा हो जाएगा, गर्मी ऋतु वाला। ठीक है, तो इस तरीके से मौसम क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला है कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में क्या होता है, सूर्य की किरणें अधिकतर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। ठीक है, अब गर्मी के मौसम में यहाँ पे जो मकर रेखा होगा, ये मकर रेखा के बाद अब सूर्य चला जाता है यहाँ पे गर्मी के मौसम में कर्क रेखा पर। ठीक है, अब इस कर्क रेखा पर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सन का लाइट्स डायरेक्टली पड़ेगा और जिससे क्या होगा, यहाँ पे गर्मी का मौसम महसूस होगा। ओके, चलिए कह रहा है कि दिन के समय में यहाँ पे क्या होता है, गर्म एवं शुष्क हवा चलता है और जिसे क्या बोलते हैं, लू बोला जाता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लू आपको देखने को मिलता है। कहाँ, तो मैदानी इलाकों में जब क्या होगा, अधिकतर गर्मी बढ़ जाता है तो उस समय जो हवाएं चलती है वो क्या होता है, गर्म होता है और गर्म के साथ साथ क्या होगा, शुष्क होगा और इसी हवा को हम लोग क्या बोलेंगे, लू बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। और समझ गए। चलिए अगला है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम क्या होता है, तो इसमें देखिए कहते हैं यह मौसम क्या होता है कि आने तथा आगे बढ़ने तक का जो मौसम होगा उसको बोलते हैं क्या, मानसून। इस स्थल पर क्या होता है, पवन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में से जो स्थल की ओर क्या होती है, हवाएं बहती है उसके साथ होता है। ठीक है, होता क्यों ये है कि क्या होती है कि जो भी हवा होती है वो कहाँ से, तो अरब सागर से कहाँ चलती है, तो भूमि की ओर, मतलब भारत के जो हिस्से होते हैं ना भूमि वाला, उधर की ओर क्या होती है, हवा स्टार्ट हो जाता है आना, जिस फलस्वरूप क्या होता है, जो भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी का जो भी वाष्प में परिवर्तित जो जल होगा वो कहाँ आ जाएगा, भारत की तरफ आ जाएगा और जो बादल बनेगा वो कहाँ बनेगा, भारत वाले इलाके में, जिससे यहाँ पे क्या होता है, इस इलाके में क्या होते हैं, बारिश होता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मानसून के बारे में बोलते हैं। ठीक है, मानसून या वर्षा का मौसम इसको बोला जाता है क्योंकि इस समय क्या होता है, जो हवाएं होती है वो भारत की तरफ क्या होती है, बहने लगती है। ओके, तो इस समय क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है। ठीक है, इनको हम लोग क्या करेंगे, आगे जो कक्षा है उसमें आने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, कि जलवायु क्या होता है, 9th क्लास में जो 9th का जो जियोग्राफी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है मानसून के लौटने का जो ऋतु होता है उसको क्या बोलते हैं, शरद ऋतु बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इस समय पवन स्थल भागों से लौट कर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे विपरीत हो जाता है, वहाँ पे जो देखे होइएगा अरब सागर बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून का जो हवाएं था वह भूमि की तरफ आता था, स्थल की तरफ, लेकिन अब ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब कि वापस जा रहा है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून है, जिससे क्या होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको बारिश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून से क्या होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह पे क्या होता है, भारी बारिश आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए अगला है कि किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो मौसम की औसतन दशा होती है उनको क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक अगर एक जैसा मौसम आपको देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति को, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो जलवायु क्या हो जाता है कि लंबे समय तक किसी खास स्थान पर क्या होता है, मौसम को अगर मापी गई है और एक ही तरह के मौसम आपको देखने को मिलता है तो देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ओके, चलिए कह रहा है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। मानसून क्या होती है, मानसून जो कि मौसम का जो मानसून होता है वो मौसमी शब्द से क्या हुआ है, बना हुआ है, मौसमी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो वायुमंडल है भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है। और ये जो मानसून, ठीक है, मानसून है ये किन से बना हुआ है, तो ये मौसमी शब्द से बना हुआ है। क्या चीज से, मौसमी, और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मौसम होता है। ठीक है, क्या अर्थ होता है, मौसम होता है। ठीक है, भारत की जो स्थिति है उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्ष क्या होते हैं, मानसून पवन से होती है। यहाँ पे वर्षा जब भी होती है किससे होती है, मानसून से होती है। ठीक है, किससे होती है, मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि भी होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मानसून पे ही निर्भर करती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय होने के कारण क्या होते हैं, बारिश मानसून पर निर्भर करता है और जिससे कृषि मतलब किसान भी क्या करते हैं, मानसून पे ही निर्भर करते हैं, ताकि जब बारिश हो तो क्या हो, कृषि बढ़िया से हो। ठीक है,
किसी भी स्थान की जो जलवायु होगा उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि वह स्थान कहाँ पे स्थित है, कितना ऊंचाई है, ठीक है, समुद्र से उसकी दूरी क्या है और उसका ऊंचावच क्या है। तो ये 4 चीज़ होगा, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी और ऊंचावच। ये तीनों चीज़ आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में ये चारों आ जाए और इसमें से आपको चूज करना पड़े तो उस समय आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो स्थिति भी चाहिए, ऊंचाई भी, समुद्र से दूरी भी और ऊंचावच। ये 4 चीज़ें ऐसे हैं जिससे क्या होता है, मालूम चलता है कि वहाँ की जलवायु क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो जलवायु के बारे में सबसे बढ़िया शोध होता है जो इन्हीं के बारे में होता है, ठीक है। चलिए, खैर भारत की जो जलवायु में क्या होगा, क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। क्षेत्र के हिसाब से क्या होता है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग जो भिन्नता होता है वो पाया जाएगा कहाँ पे, भारत की जलवायु में, ठीक है। अलग अलग तरीके के भिन्नता होता है जो देखने को मिलता है। जैसे कि आप जो हिमालय वाले क्षेत्र होता है वहाँ पे अलग तरीके का जलवायु देखने को मिलता है, जो मध्य भारत में हुआ वहाँ पे अलग तरीके का हुआ, जो कि दक्षिण भारत में फिर वहाँ पे भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, चलिए, कहते हैं राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही गर्म स्थान है, ठीक है। कहाँ के, तो राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। वहीं पे जम्मू कश्मीर एवं क्या है, कारगिल में बर्फीली ठंड क्या होती है, पड़ती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ठंड पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जैसलमेर और बीकानेर में क्या होता है, मौसम गर्म होता है। वहीं उसके विपरीत कारगिल में और जम्मू कश्मीर में क्या होता है, बर्फ ठंड पड़ती है, ठीक है। खैर विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मासिनरा में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में बारिश तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि भारत के जो क्षेत्रीय इलाका होता है वहाँ पे क्या भिन्नता होता है, जो इसमें बताया गया था कि जैसे जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, यहाँ पे जैसे गर्म स्थान होगा तो कारगिल और जम्मू कश्मीर में क्या होगा, ठंड होगा। इसी तरीके से कह रहा है कि मेघालय के जो मासिनराम है वहाँ पे सबसे अधिक, विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, लेकिन आपके अपने ही कंट्री में जो जैसलमेर है वहाँ पे क्या होता है, बारिश कभी होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ का भिन्नता आपको देखने को मिलता है, जो भी इलाका होगा, क्षेत्रीय इलाका होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए, अगला हमारा क्या, वनस्पति, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, कहते हैं जलवायु में भिन्नता के कारण क्या होता है, भारत के अलग अलग तरह की क्या होते हैं, वनस्पति पाया जाता है, ठीक है। अगर उसमें जलवायु की भिन्नता, ठीक है, जलवायु की अगर भिन्नता है, क्षेत्रीय इलाका में अगर भिन्नता है तो उसमें क्या होगा, अलग अलग तरीके के आपको पौधा देखने को मिलेगा, वनस्पति देखने को मिलेगा। अगर जो मरुस्थल है वहाँ पर जो होगा, वहाँ के जो पौधे होंगे उनका जो मतलब हैबिटेट्स होगा, जो वहाँ पे उसका अपना आदत होगा रहने का, जो भी तरीका होगा वो क्या होगा, जो मैदानी भाग होगा वहाँ से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो जो पौधा वहाँ पे अडॉप्ट करेगा, वहाँ पे रहने की कोशिश करेगा तो अपने हिसाब से रहेगा, और जो मैदानी में रहेगा उसका अलग फीचर्स होगा। तो सबके पास अपने अपने क्या होते हैं, खास गुण होता है, जिससे वो क्या होते हैं कि एक भिन्नता वाले जो भी जलवायु होगा वहाँ पे वो क्या करता है, रहता है, ठीक है। तो जो भी राजस्थान में या राजस्थान वाले जो मरुस्थल होता है वहाँ पे जो पौधा पाया जाएगा वो आपको मैदानी के इलाके से क्या होगा, भिन्न होगा। तो दोनों तरफ से क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के वनस्पति हो गए, ठीक है। तो जब भी क्षेत्रीय अगर भिन्नता होगा जलवायु में तो क्या होगा, वहाँ की वनस्पति भी क्या होगा, स्वाभाविक रूप से भिन्न पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि वनों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है कि वनों की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इसके बारे में कुछ चर्चा होता है, कुछ लिखना होता है, ठीक है। देखिए कहते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो तो हमें भी मालूम है कि ठीक है, कि जब वो भोजन बनाते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, कहते हैं जिससे हम क्या करते हैं, श्वसन के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ओके, कह रहा है मिट्टी के अपरदन को रोकने में भी क्या करता है, सहायता करता है। अब मिट्टी जो भी होता है तो मिट्टी के जो कटाव होता है उसको रोकने में क्या होता है, पेड़ पौधे हमारी मदद करता है, ठीक है। अगर कोई पौधा यहाँ पे आप लगा दिए हो, ठीक है, तो ये जड़ जो होता है ये क्या होता है, मिट्टी को ऐसे जकड़ के रखे रहता है, ठीक है। अब मिट्टी को यहाँ पे जकड़ के रखेगा, इसको धुलने नहीं देगा, तो इस तरीके से जो भी आसपास की मिट्टी होगा इसके थ्रू क्या हो जाएगा, बंध जाएगा, और ये मिट्टी के कटाव को क्या होता है, इस तरीके से रोक देता है, ठीक है। चलिए अगला आता है कि
वनों से क्या होते हैं, हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जो जड़ी बूटी वाले जो वैधशाला होते हैं वहाँ के लिए जड़ी बूटी मिलता है, घास मिलता है, गोंद जिसको हम लोग कहते हैं गोंद, वो भी हमें क्या होता है प्राप्त होता है किसे, पौधे से। ठीक है, कह रहा है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी है। ठीक है, बहुत सारे जो जंगली जानवर हो गए, जंगली जानवर क्या कहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, पेड़ के छांव में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या हुआ, निवास स्थान भी हो गया। तो इस तरीके से पेड़ हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वन लगाना चाहिए। अधिक से अधिक क्या होता है, वन लगाने से हमें बहुत सारे रूप से क्या होता है, वो हमें उपयोगफुल हो जाता है। ठीक है, जानवर को तो होते ही है, लेकिन मानव को अगर अच्छे से रहना है, उनका अगर वातावरण को संतुलन बनाए रखना है, तो वन को क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है, संरक्षण। कहता है कि हमें अधिक से अधिक क्या होना है, पौधे लगाना चाहिए तथा छोटे पेड़ों को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, अपने वाले जो इलाके होता है, अपना जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो देखे होइएगा उस जगह पे क्या होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उनको अक्सर क्या किया जाता है, किसी कारण से भी तोड़ दिया जाता है। कहता है ये बहुत छोटा है, चलो इसको मतलब कि रहने से क्या होगा, फिर हो जाएगा तुरंत। तो यही हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको देखभाल करना चाहिए, ताकि वो बड़े हो तो ना पेड़ बनेगा। ठीक है, तो पौधे को क्या करना चाहिए, छोटे पौधे को रक्षा करना चाहिए तथा नए पौधे को लगाना चाहिए। ओके, कह रहे हैं हम लोगों को कुछ खास योजना क्या करना है, जैसे कि वन महोत्सव मनाकर या अधिक से अधिक क्या होता है, लोगों को इस प्रयास में क्या करना है, शामिल करना है। वन महोत्सव होने से क्या होता है, लोगों को जागरूक किया जाता है उसमें, ताकि पेड़ पौधे के साथ वो किस तरीके से बर्ताव करे, जो छोटे पौधे होते हैं उसको रक्षा कैसे करना है, कैसे लगाना है, उसका देखभाल कैसे करना है, उसको टाइम टाइम से क्या देना है, इस तरीके के बारे में जो भी जानकारी होता है आपको वन महोत्सव के थ्रू आपको दिया जाता है। ओके, क्रय प्राकृतिक में ये हरा भरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की बात होगा, वन महोत्सव होगा, लोग जागरूक होंगे, तो हमारा जो भी इलाका होगा वो क्या होगा, पूर्ण रूप से हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, और जिससे हमें क्या होगा, वनों का जो भी कमी है वो पूरा हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, वनों की आवश्यकता होती है, क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया। और दूसरा जो संरक्षण है, इसके बारे में हम लोग ने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा वन प्राणी। ठीक है, जो वनस्पति है उसके बारे में तो जाने, अगला क्या है, वन प्राणी। कहता है कि वन विभिन्न प्रकार की क्या होता है, वन्य जीवों का निवास है, जैसे कि सरीसृप होता है, पक्षी होता है, स्तनधारी होता है। ठीक है, या जो भी कृमि होता है, कृमि होते हैं ना, इन सभी के लिए क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो भी वन जीव है उसका क्या होता है, निवास होता है। ठीक है, वन प्राणी में कह रहा है कि जैसे कि बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, वहीं पर गुजरात के गिर में क्या पाया जाता है, एशियाई शेर पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाथी तथा एक सींग वाले जो गैंडा होता है वो कहाँ पाया जाता है, असम के जंगल में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलता है। वहीं पर ऊँट क्या है, भारत के रेगिस्तान के। जंगली गधा कहाँ पे, कच्छ के रण में मिलता है। ठीक है, और जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ, भालू, ये सब हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन है, मोर है। ठीक है, भारत ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना क्या किया है, चालू किया है। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स है इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो यहाँ पे आप पढ़े हैं एक सींग वाले गेंडा, ये आपको ज़्यादातर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एशियाई शेर के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद ये कच्छ के रण में जो गधा पाया जाता है इसकी बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को, फैक्ट को आपको क्या करना है, रिमेम्बर कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रवासी पक्षी। ओके, चलिए जानते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो सर्दी के मौसम में क्या होता है, आर्कटिक प्रदेश वाले इलाके से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो कहाँ आते हैं, भारत आता है। ठीक है, वो पक्षी कहाँ आता है, भारत आता है। तो ये प्रवासी पक्षी होते हैं, जब भी क्या होता है सर्दी का मौसम बनता है तो आर्कटिक वाले जो इलाका होता है वहाँ पर अगर ज़्यादा ठंड पड़ता है तो वो सब क्या करते हैं, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8000 किलोमीटर क्या होता है, इसकी दूरी तय करके वो कहाँ आता है, भारत में पहुँचता है। ठीक है, कहाँ पे आता है, भारत आता है। जैसे कि यहाँ पे पिंटेल एक बत्तख होता है वो आता है, क्लियू आता है, फ्लेमिंगो आता है तथा ऑस्ट्रेस्टे आता है, ये इस नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे कौन है, लिटिल स्टिंट है, जो कि सबसे छोटा पक्षी आता है, जिसकी वजन कितना है, 15 ग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुए, प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो क्या कहते हैं, इंडिया आते हैं। ठीक है, कब आते हैं, तो सर ठंडी वाले जो मौसम होगा उसमें आएगा। कितना दूरी मीटर है, तो ये देखिए 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं।
तो इन्हें बोला जाता है क्या, प्रवासी पक्षी। ठीक है, तो इतना ही सारा चीज़ है जो कि आपके चैप्टर में था, क्योंकि लास्ट चैप्टर था। और अगले जो भी क्लास आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, 7th क्लास, ठीक है, जो 7th क्लास है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका जो क्लास 6 का था वो उसका जो ज्योग्राफी जितना भी था उसमें का चैप्टर को हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ अगले जो भी आएगा क्लास 7 का उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करके उनको क्या करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, थैंक यू।